इसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, जिसकी एक सुंदर एवं धर्मप्राण बेटी थी। वह प्रतिदिन अपने घर के सामने स्थित पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करती थी। उस पीपल वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी उस वृक्ष से प्रकट हुईं और साहूकार की बेटी से बोलीं, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से निवेदन किया, माँ, कृपया मुझे अपने माता पिता से पूछने का अवसर दें। घर लौटकर उसने अपने माता पिता को यह बात बताई और उनकी आज्ञा मिलने पर लक्ष्मी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद लक्ष्मी जी और वह साहूकार की बेटी सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत स्नेह करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब वह लक्ष्मी जी के पास पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन परोसा, उसे सोने की चौकी पर बिठाया और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। उस दिन भोजन के उपरांत लक्ष्मी जी ने उसे यह भी बताया कि कुछ दिनों बाद वे उसके घर पधारेंगी। साहूकार की बेटी ने उनकी बात स्वीकार की और घर आकर अपने माता पिता को इस बात की जानकारी दी। माता पिता ने इसे सुनकर प्रसन्नता जताई, लेकिन बेटी को मन में एक चिंता सताने लगी। बेटी ने अपने पिता से चिंता का कारण बताया, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत महान है, मैं उनके स्वागत और सेवा के लिए कैसे तैयार हो पाऊंगी। यह सुनकर पिता ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटी, सच्चे मन से जो भी बन सके उसकी तैयारी करना, घर की साफ सफाई कर लेना और जो भी भोजन हम प्रेम पूर्वक बनाएं वही लक्ष्मी जी को अर्पित करना। अगले ही दिन जैसे ही तैयारी की जा रही थी, एक अद्भुत घटना घटी। एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उनके आंगन में एक बेशकीमती नौलखा हार गिरा दिया। साहूकार की बेटी ने इसे लक्ष्मी जी की कृपा मानकर हार को बेच दिया और उससे लक्ष्मी जी के स्वागत और भोजन की उत्तम व्यवस्था की। घर को भी सुंदरता से सजाया और जमीन की लिपाई पुताई की। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, ये साधारण स्थान ही मेरे लिए पर्याप्त है। ये कहकर लक्ष्मी जी साधारण आसन पर बैठ गईं और प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। लक्ष्मी जी साहूकार और उसकी बेटी की सच्ची भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार हम सब के घरों में भी सुख शांति और धन वैभव की कृपा बनाए रखें। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में भव्यता की नहीं बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां श्रद्धा और सच्चे मन से सेवा की जाती है। माँ लक्ष्मी की दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लोग मेरी भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि सब नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह सब आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने जवाब दिया, यदि ऐसा है तो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि आपको विश्वास न हो तो क्यों न हम लोगों की भक्ति की परीक्षा लें। यह तय करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक गांव पहुंचे। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक घर के द्वार पर जाकर बोले, मैं यहाँ भगवान की कथा और कीर्तन करना चाहता हूँ। उस घर के सेठ ने सहर्ष उन्हें अपने घर में ठहरने की अनुमति दी। धीरे धीरे लोग कथा की जानकारी मिलने पर वहां एकत्रित होने लगे। पहले दिन कुछ ही लोग आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में कथा की ख्याति फैलने लगी और भक्तों की भीड़ जुटने लगी। भगवान नारायण ने यह देख प्रसन्नता व्यक्त की, यह सोचकर कि लोग वास्तव में भक्ति में रुचि ले रहे हैं। माता लक्ष्मी ने भी सोचा कि जाकर देखती हूँ कि यह सब कैसे हो रहा है। उन्होंने एक बूढ़ी महिला का रूप धारण किया और उसी गांव में पहुंची। एक महिला अपने घर का ताला बंद कर प्रवचन में जा रही थी। लक्ष्मी जी ने उस महिला से कहा, बेटी,
मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी पिला सकती हो? महिला ने कहा, माता जी, मुझे कथा में जाना है, लेकिन आपके लिए थोड़ा पानी ले आती हूँ। वह भीतर से एक लोटा पानी लाकर माँ को दिया। जब लक्ष्मी जी ने पानी पिया और लोटा लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। महिला को आश्चर्य हुआ कि स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि चमत्कारी माता है। उसने विनम्रता से कहा, माता जी, यदि आप भूखी हों तो कृपया थोड़ा भोजन भी कर लें। वह सोच रही थी कि यदि माता भोजन करेंगी तो उसकी थाली, कटोरी और गिलास भी सोने के हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने उसे मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, बेटी, तुम अपने प्रवचन में जाओ। अगले दिन उस महिला ने गांव की अन्य महिलाओं को इस चमत्कार के बारे में बताया। अब लोग कथा में कम और लक्ष्मी जी की चमत्कारिक झलक पाने के लिए अधिक व्यस्त हो गए। धीरे धीरे कथा में लोगों की उपस्थिति कम होने लगी। भगवान विष्णु ने सेठ से पूछा, लोगों की संख्या कम क्यों हो गई है? सेठ ने बताया, महाराज, एक चमत्कारी बूढ़ी माता आई हैं, जो जिसके घर में जाती हैं वहां के बर्तन सोने के हो जाते हैं। लोग उनकी सेवा में अधिक लगे हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु समझ गए कि यह सब माता लक्ष्मी का प्रभाव है। उन सेठ ने भी कथा से ध्यान हटा लिया और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर कहने लगे, माता जी, मैं आपके स्वागत के लिए अपने घर को प्रस्तुत करता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं सबसे पहले तुम्हारे घर ही आने वाली थी, लेकिन तुमने उस संत रूपी कथा वाचक को ही अपने घर से बाहर निकालने का विचार कर लिया। मैं वहां कैसे रह सकती हूँ जहां प्रभु का आदर सम्मान नहीं होता। सेठ ने सोचा कि इस संत के कारण लक्ष्मी जी घर नहीं आ रही, तो उसने तुरंत भगवान से कहा, महाराज, कृपया अपना सामान बांध लें, मैं आपकी व्यवस्था धर्मशाला में करा देता हूँ। भगवान विष्णु बोले, लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। सेठ ने आग्रह किया कि वे जल्द ही वहां से चले जाएं। भगवान ने भी मान लिया और अपने बर्तन बांधने लगे। इतने में लक्ष्मी जी प्रकट हुईं और सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी ने उन्हें बाहर ले जाकर समझाया, आपने जिस संत को अपने घर से निकालने का सोचा, वही असल में मेरे प्रभु हैं। जहाँ परमात्मा का वास होता है, वहीं पर मेरा निवास होता है। इसलिए जब तक यहाँ प्रभु का वास नहीं होगा, तब तक मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से प्रस्थान कर गए। सेठ और गांव के लोग निराश हो गए और समझ गए कि केवल लक्ष्मी के पीछे भागने से धन और समृद्धि नहीं प्राप्त होती, बल्कि भक्ति और श्रद्धा से प्रभु को पाने का प्रयास करना चाहिए। जिस घर में प्रभु का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और प्रेम में निहित भाव ही सच्चा वैभव है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वहीं होता है जहां सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जाती है।